क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक एक जगह मिलते हैं तो पर्दे के पीछे क्या सीढ़ी पकती है? बात है 28 मई की। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल साहब रूस के दौर पर थे और ठीक उनके वहां पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद एक ऐसा खबर आती है कि जिसने पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। रूस और अफगानिस्तान के बीच एक बड़ी मिलिट्री डील साइन हो चुकी है। जी हाँ, वही रूस जो कभी तालिबान से दूरी बना रहा था, अब उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देगा, हथियार देगा और एक मजबूत सैन्य समझौता करने जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन अचानक अफगानिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं और इस पूरे खेल का पाकिस्तान, अमेरिका और खुद भारत का क्या असर पड़ने वाला है। आज के वीडियो में हम इस पूरे ग्लोबल चक्रव्यूह को बेहद आसान भाषा में डिकोड करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज आपको वो बातें पता चलेगी जो न्यूज़ वाले अक्सर छुपा जाते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं कि इस डील से सबसे ज़्यादा मिर्ची किसको लगी है। जवाब है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान पिछले कई सालों से इस बात से परेशान है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो रहा है। ड्यूरन लाइन पर आए दिन दोनों सेनाओं के बीच गोलाबारी होती रहती है। लेकिन आप सोचिए, जब उसी अफगानिस्तान को रूस जैसे सुपर पावर से मॉडर्न हथियार और ट्रेनिंग मिलने लगेगी तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाल ही में बलूचिस्तान में एक ट्रेन पर हमला हुआ और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वहाँ जो हथियार मिले थे वो वही अमेरिका की हथियार थे जो साल 2021 में अमेरिका सेना जल्दबाजी में अफगानिस्तान में छोड़कर भाग गई थी। यानी अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों से अब पाकिस्तान को खुद पिट रहा है। और ऊपर से जब रूस भी इस खेल में कूद पड़ा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रूस आखिर तालिबान की मदद क्यों कर रहा है? क्या रूस भारत का दोस्त होकर पाकिस्तान को घेर रहा है? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी देश बिना अपने फायदे के कदम नहीं उठाता। रूस का सबसे बड़ा सिरदर्द है आईएस के मतलब इस्लामिक स्टेट खुरासान। साल 2024 में रूस के मॉस्को में क्रोक सिटी हाल पर एक भयावह आतंकी हमला हुआ था जिसकी जिम्मेदारी आईएस के ने ली थी। यह आतंकी संगठन मुख्य रूप में खुरासान रीजन में एक्टिव है जिसमें है ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा आता है। रूस समझ चुका है कि अगर इस सांप को कुचलना है तो जमीन पर किसी मजबूत ताकत को इस्तेमाल करना होगा और इस समय अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान सबसे मजबूत है। उससे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो रूस दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना रहा है ताकि अपनी सुरक्षा पक्की कर सके। और इस खेल में चीन भी चुपचाप रूस का साथ दे रहा है क्योंकि चीन को डर है कि अगर इस इलाके में आतंकवाद बढ़ा तो उसका करोड़ों डॉलर का ड्रीम प्रोजेक्ट यानी सीपीईसी और BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इस पूरे खेल में भारत कहाँ खड़ा है? जब अजीत डोभाल साहब रूस में थे तो वो सिर्फ चाय पीने नहीं गए थे, उन्होंने रूस के मैरीटाइम बोर्ड्स के चीफ से भी मुलाकात की। इस मीटिंग का एजेंडा था आर्कटिक ट्रेड कॉरिडोर। अभी तक भारत को यूरोप या रूस से कोई भी सामान मंगाना पड़ता है तो जहाज़ों सेज नहर और लाल सागर से होकर गुजारना पड़ता है। लेकिन वहाँ कभी इसराइल हमास की जंग छिड़ जाती है तो कभी यमन के हुती विद्रोही जहाज़ों पर मिसाइल दाग देते हैं। ये पूरा रूट बहुत ही असुरक्षित और लंबा है। इसी का तोड़ है
आर्कटिक रूट। रूस की नई टेक्नोलॉजी की मदद से उत्तर ध्रुव के जमे हुए समुद्र से आप साल भर जहाज गुजर सकते हैं। ये रूट ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि समय और पैसा दोनों बचाता है। इस रूट में भारत, रूस, चीन, फ्रांस और बेल्जियम जैसे देश पहले से ही दिलचस्पी दिखा रहा है। इसी सिलसिले में फ्रांस ने तो नावों को न्यूक्लियर सुरक्षा देने का भी पता किया है, ताकि इस रूट पर रूस का पूरी तरह से दबदबा ना हो और यूरोप को भी एलपीजी और ईंधन की नई सप्लाई मिलती रहे। क्या भारत इस पूरे बदलाव से घबराया हुआ है? बिल्कुल नहीं। हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र त्रिवेदी साहब ने साफ कह दिया कि भारत अब किसी भी तरह की मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार है। उन्होंने ऑपरेशन सिंधु 2.0 का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारी सेना सिर्फ जमीन या आसमान पर नहीं बल्कि साइबर अटैक्स और स्पेस डिफेंस में भी दुश्मनों को छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। भारत की नीति बहुत साफ है। हम अफगानिस्तान को डायरेक्ट हथियार तो नहीं भेजते क्योंकि हम शांतिप्रिय देश है, लेकिन हम वहाँ के लोगों को दवाया, राशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरी मदद दे रहे हैं। इसके साथ ही भारत अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांस से राफेल जेट्स की भी खेप भी ऑर्डर कर चुका है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की 20 साल बीत चुकी है। एक तरफ जहां अमेरिका और पाकिस्तान बैकफुट पर जा रहा है, वही दूसरी तरफ भारत, रूस और फ्रांस जैसे देश अपने हितों की रक्षा के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या रूस और तालिबान का ये गठबंधन एशिया में शांति लाएगी या फिर टेंशन और बढ़ाएगी? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।